पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ उनके प्रोग्राम में देखने को मिल रही है। जिस तरह से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है देवव्रत त्यागी जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भानु प्रताप जी हैं, उनका क्या माहौल रहने वाला है, क्योंकि कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि टिकट को लेकर के, लेकिन फाइनली समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप जी को टिकट दिया। मेरे बीच में कुछ लोग हैं, किशनपाल जी हैं। किशनपाल जी, कैसा माहौल रहेगा मेरठ में? मेरठ में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। भानु प्रताप जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और ये बहुत बड़ी लीड से जीत के जाएंगे। आने वाले समय में आपको पता पड़ जाएगा कि आज तक ऐसी जीत मेरठ में नहीं हुई होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, ये भी फायदा मिलने वाला है कि भानु प्रताप जी को पूरे देश में जानते हैं। ईवीएम का मुद्दा उन्होंने काफ़ी सालों से उठा रखा है। पूरे संसार जानता है आज भानु प्रताप जी को। उन्होंने आंगनवाड़ियों का आंदोलन किया, उन्होंने महिलाओं का किया, उन्होंने जो आंदोलन ये ड्राइवरों का चल रहा था वो भी लड़ा, और जो खिलाड़ी थे उनका भी आंदोलन लड़ा। अब ईवीएम का भी चल रहे हैं, किसानों का भी आंदोलन लड़ा, सीएए का और एनआरसी का भी आंदोलन लड़ा। आज उनको पूरा संसार जानता है, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और बहुत सोच समझ के इंडिया गठबंधन से उनको माननीय अखिलेश जी ने टिकट दिया है और ये सीट बहुत बड़ी लीड लेकर के जीत के जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसे बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी जी हैं, अभी समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भी हिंदू है और बीएसपी का भी हिंदू है, और माना यह जा रहा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है और फिर दलितों की है, लेकिन मुस्लिम समाज को टिकट ना समाजवादी पार्टी ने दिया ना बसपा ने दिया। इस पर क्या कहोगे? इस पर कहीं ना कहीं बहन जी का नरम रुख है। बहन जी भी चाहती है कि भानु भाई जैसा आदमी लोकसभा पहुँचे, इसीलिए कमज़ोर कैंडिडेट दिया है। और त्यागी जी कुछ त्यागियों की वोट ले जाएंगे, वो बीजेपी को नुकसान पहुँचाएंगे। और जो बहुजन समाज की वोट है, खासकर जाटो समाज, वो एक तरफा भानु प्रताप जी को मिलने जा रहा है। आपको यहाँ भीड़ भी नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। और ऐसा ही होगा कि भानु प्रताप जी दलितों में 99% में जाएंगे। जय आलम जी, आप बताइए जी, क्या माहौल है भानु प्रताप जी को लेकर? माहौल बहुत अच्छा है और ये इस लोकसभा की बहुत बड़ी जो है खुश नसीबी है कि इतना अच्छा प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी ने चुनकर भेजा है। क्योंकि वो एक तो अपने समाज से, मतलब जाटव समाज से आते हैं, और जाटव समाज का वोट जो है मैं मानता हूं कि बसपा के साथ रहता है, लेकिन इस सीट पर बसपा के पार्टी के साथ वोट नहीं होगा बल्कि प्रत्याशी के साथ वोट होगा, क्योंकि प्रत्याशी खुद अपने आप में जाटव है और ये सीट बहुत वोटों से जीतेगी। और यहाँ जो भी सब समाज का वोट है, हर समाज का वोट मिलने वाला है भानु प्रताप जी को, क्योंकि वो एक समाज के लिए काम नहीं करते, वो पूरे समाज के और पूरे देश के लिए काम करते हैं। और उनके काम करने से, उनकी लड़ाई से पूरे देश की जनता को फ़ायदा पहुंचता है और पूरे देश को फ़ायदा पहुंचने वाला है। जो लड़ाई उन्होंने आज तक आंदोलनों में की है, सड़कों पे की है, उस लड़ाई को वो जो है संसद में जाकर के लड़ेंगे और जनता को उसका फैज़ पहुंचेगा, देश को फैज़ पहुंचेगा, संविधान को फैज़ पहुंचेगा और बहुत अच्छी लीड लेकर के वो सांसद बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। किशनपाल जी, किसानों के लिए भानु प्रताप जी ने वहाँ भी आंदोलन में वो साथ दिया, तो किसानों का फ़ायदा मिलने वाला है मेरठ में? किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, भानु प्रताप जी 13 महीने वहीं रात दिन रहे, और जो अब आंदोलन चल रहा उसमें भी आंदोलन में शरीक हैं। और किसानों का खुला समर्थन है। किसान अधिक से अधिक वोट भानु प्रताप जी को देने जा रहा है। आज मीटिंग में भी हरे पट्टे वाले किसान यहाँ आए थे। कल हापुड़ में मीटिंग थी, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ किसानों ने समर्थन दिया। राजनीतिक दल जो है किसानों का, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, उन्होंने वहाँ कल समर्थन दिया था हापुड़ में। तो किसान यूनियन का वोट भी इनको मिलने जा रहा है। जो जाट हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जो हैं वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, गठबंधन में शामिल हो गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो जाट समाज के जो लोग हैं वो भानु प्रताप के साथ आएंगे। इस सीट पर भानु प्रताप जी के साथ है। बागपत में चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन मेरठ हापुड़ की सीट पर किसान यूनियन के लोग, खासकर जाट माने जाते हैं, वो सब किसान इनके साथ हैं। तो बसपा के साथ भी तो जा सकते हैं, क्योंकि बिजनौर में विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है, बड़े मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। देखिए, बसपा के विषय में कम ही पूछा जाए मेरे से तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने अभी बताया कि बहन जी की भी हमारी तरफ को नज़र जो है वो हमारे फेवर में है। तो टक्कर आपकी बीजेपी से है? टक्कर तो सही मायने में किसी की अब रही नहीं है। बीजेपी कैंडिडेट तलाश रही है। यहाँ कई कैंडिडेट बदल लिए, लेकिन अभी तक बीजेपी को यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? ज़फ़र इकबाल एडवोकेट, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से। देखिए, भानु प्रताप सिंह जी जो है एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और ये मेरठ सरजमीन की बहुत बड़ी जो है खुशनसीबी की बात है, जो एक क्रांतिकारी धरा है कि यहाँ से एक संघर्षशील व्यक्ति को
टिकट दिया गया है। और भानु प्रताप सिंह जी जो हैं वो केवल एक क्षेत्र, एक समुदाय के लिए काम नहीं करते, बल्कि सभी गरीब, मजदूर और मजलूम लोगों के लिए और सर्व समाज के लिए काम करते आए हैं। और वो जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद भी सभी सर्व समाज के लिए काम करेंगे। और हमें पूरी आशा है कि यहाँ के क्षेत्र के लोग भानु प्रताप सिंह जी को एक ऐतिहासिक जीत के साथ संसद में पहुँचाने का काम करेंगे। पिछली बार यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था और ये आरएलडी जयंत चौधरी वो भी शामिल थे। इस सीट पर मेरठ की याकूब कुरैशी जी ने चुनाव लड़ा था और राजेंद्र अग्रवाल, ये दोनों आमने सामने थे, लेकिन ज़्यादा बड़ी जीत नहीं थी बीजेपी की, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये टिकट शायद राजेंद्र अग्रवाल को नहीं मिले। तो अब भानु प्रताप सिंह है, तो कितने वोटों से, कितनी वोटों का अंतर हो सकता है? भाई हम तो आशा करते हैं कि एक बड़ी जीत भानु प्रताप सिंह जी को मिले। और इसी के साथ क्षेत्र के लोगों से भी पूरी अपील है कि ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलें और पूरे वोट और सपोर्ट करें। जैसे भानु प्रताप जी को सभी जानते हैं, तो प्रचार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि जब नया प्रत्याशी कोई निकल के आता है फिर उसका नाम जाना जाता है, पार्टी की वजह से उसका नाम आगे बढ़ता है। लेकिन भानु प्रताप जी का नाम ऐसे ही प्रचार में पहले से है। किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। और सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमारे जाटव समाज का ये गौरव भेजा है। और ये धन्यवाद हम भानु प्रताप जी को पार्लियामेंट भेज के उन्हें ये खुशखबरी देंगे। जाटव समाज फुल वोट करेगा। तो जाटव समाज भानु प्रताप जी के साथ है, फुल वोट देगा, फुल बहुमत में भेजेंगे। आप बताइए। जी, मैं भजन सिंह वर्मा देदवा गांव से हूँ। मैं तो इस शेर के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। इस ज़माने में जब दम में दम है कि कुछ तुम हो कुछ हम हैं। बहुत ही बढ़िया। और यही नारा लेकर के भानु प्रताप जी एक बड़ी जीत लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद अदा करूँगा। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, लेकिन सामान्य सीट पर जाटव समाज के कैंडिडेट को लाकर उन्होंने जो मान सम्मान जाटव समाज को, 80 समाज को देने का काम किया है, उसको जीत में तब्दील करके भारी मतों से विजयी बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की झोली में मेरठ हापुड़ की सीट डालने का काम 80 समाज करेगा। हमारे बीच में ब्रजपाल जी हैं। ब्रजपाल जी बताइए कैसा माहौल है? भानु प्रताप जी जब से टिकट अनाउंस हुआ है तब से एक माहौल चेंज हो गया है मेरठ का। तो सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मेरठ की लोकसभा सीट पर एक एससी समाज को टिकट दे करके भानु प्रताप जी को उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और यहाँ पर भानु प्रताप जी के लिए सीट ये समझिए कि ये तो झोली में रखी है, उनके लिए जीती हुई सीट है। यहाँ दलित समाज उनकी पलकों पर आंख बैठकर बिछाए बैठा है कि किस तरह से भानु प्रताप जैसा हमें लीडर मिले, हमें नेता मिले, हमें भाई मिले और हमें उसको वोट करें और उसे यहाँ से जिता करके भेजें। ऐसा भी तो हो सकता है कि भानु प्रताप जी के आने से समाजवादी पार्टी का फायदा हो गया हो, क्योंकि इस सीट पर मेरठ में ज़्यादातर बसपा और बीजेपी की टक्कर रहती थी। लेकिन अब जिस तरह से भानु प्रताप जी आए हैं, ताकतवर कैंडिडेट उतारा है उन्होंने, तो समाजवादी का फायदा हो रहा हो। नहीं, बात समाजवादी की नहीं है, टिकट भी समाजवादी का है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी ने जो टिकट दिया है हमारे समाज को, हम उसे ये मान ले चलिए बड़ी बात है समाजवादी की। लेकिन एक दलित समाज का भी तो बहुत बड़ा सम्मान मिला है। एक दलित समाज को सामान्य सीट पर टिकट मिलना और उसका जीत का जाना, उससे बड़ा और दलित समाज के लिए क्या होता है। हमारे लिए तो समाजवादी भी हो, कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी साथ हैं। दलित समाज उसको करेगा, हमारा सम्मान करेगा, तो हम उसका सम्मान करने के लिए हम उसे सीट देंगे। आप बताइए नाम अपना। सुबह कहती है, शाम कहती है, आरजू का प्याम कहती है, चलती हैं खुनो खुनो हवाएं, और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को नमस्कार कहती हैं। मैं तो एक मुखड़े के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, बहुत सारी बात नहीं करना चाहता। अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, साइकिल के सामने वाला बटन दबाऊंगा, साइकिल है सबकी निशानी, जिसकी दुनिया दीवानी, साइकिल है अपनी निशानी। आने वाली 26 तारीख में सिर्फ साइकिल के सामने वाला बटन दबाएं और भारी वोटों से भानु प्रताप जी को सफल बनाएं। इनकी सफलता बहन भाइयों आपकी अपनी सफलता होगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे कार्यालय जेलचुंगी पर समाजवादी पार्टी का, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है भानु प्रताप सिंह के आने का। तो ये सीट
शायद समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी, समय बताएगा कि किसके खाते में सीट जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।